हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मार्टिरस लेन मूवी को, जो कि एक ब्रिटिश हॉरर फिल्म है जिसको कि डायरेक्ट किया है लुथ प्लेन ने। और इस मूवी की स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी है। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 5.6 आउट ऑफ 10 स्टार है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 10 साल की बच्ची लिया को दिखाया जाता है, जिसकी आधी रात को नींद खुलती है तो वह उठकर अपने मॉम सारा के कमरे में जाती है, जहां पर वो अपने मॉम के गले में एक गोल्डन लॉकेट देखती है, जिसे लिया छूने की कोशिश करती है। तभी सारा उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद लिया की नींद खुल जाती है और यह सब लिया का एक नाइटमेयर होता है। अगली सुबह हम लिया के फैमिली को देखते हैं, जिसके अंदर उसकी एक बड़ी बहन बेक्स होती है, जो कि टीन एजर होती है, जो किसी की नहीं सुनती है और अपनी मनमानी करती है। फिर हम लिया की माँ सारा को देखते हैं, जो कि अपने आप में ही खोई खोई और बिजी रहती है। फिर हम लिया के पिता थॉमस को देखते हैं, जो कि एक प्रीस्ट होते हैं और यह इनका घर चर्च के द्वारा ही दिया गया होता है। एक दिन लिया अपने मॉम को छिपकर देख रही होती है, जहाँ पर उसकी मॉम पियानो बजा रही थी, लेकिन उसकी मॉम उसे अनदेखा कर देती है। इस घर के अंदर सभी अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, जिस वजह से लिया के साथ कोई भी टाइम स्पेंड नहीं करता है और लिया हमेशा ही चर्च यार्ड में घूमती रहती है और उसे जो भी छोटी बड़ी चीजें मिलती है वो उसे कलेक्ट करके अपने पास रखती रहती है। एक दिन लिया अपने मॉम को उसी लॉकेट को देखती है, जिसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती है। तो सारा उस लॉकेट को निकाल कर नहाने के लिए चली जाती है। तो लिया उस लॉकेट को चुपके से चुरा लेती है और उसे खोल के देखती है तो उसके अंदर बालों का गुच्छा होता है, जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसकी मॉम इसे अपने लॉकेट में क्यों छिपा कर रखा है। फिर लिया उस बाल को रखने जाती है, तभी बाथरूम से उसकी माँ बाहर निकलने लगती है। तो लिया जल्दबाजी में उस बाल को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अगली सीन में सभी चर्च में प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी सारा देखती है कि उसका लॉकेट खाली है, जिस वजह से वो परेशान हो जाती है और वो प्रेयर को बीच में ही छोड़कर वहाँ से घर चली जाती है। घर आकर वो घर के सारे सामान को उथल पुथल कर देती है और वो उस चीज को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो चीज कहीं भी नहीं मिलती है और उन्हें लिया छिपकर देख रही होती है। तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि सारा एक मामूली से बाल के गुच्छे के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है। फिर वो अपने मॉम को रोते हुए देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे बालों का गुच्छा वापस कर देना चाहिए। फिर वह उसी रात को उस बाल का गुच्छा वापस करने के लिए उसके लॉकेट में रखने वाली होती है। तभी सारा करवट लेती है, जिसकी वजह से उसका लॉकेट नीचे गिर जाता है। तो लिया डर के मारे छिप जाती है। फिर सारा उठकर देखती है तो उसका लॉकेट खुला हुआ होता है। फिर लिया डर के मारे उस बाल को खिड़की से बाहर फेंक देती है। अगले दिन लिया पार्क में होती है, जहाँ पर उसे अपने मॉम के लिए काफी बुरा लग रहा होता है कि उसकी बेवकूफी की वजह से उसकी माँ परेशान है। तभी वहाँ पर बेक्स आ जाती है, जो उसे घर वापस चलने के लिए कहती है और उन्हें यहाँ पर खेलते हुए काफी वक्त हो गया होता है, इसलिए बेक्स शॉर्टकट रास्ते को लेती है, जो कि जंगलों के बीच में से जाता है। आगे जाने पर इनका डॉग मिली एक तरफ भाग जाता है और उसे पकड़ने के लिए बेक्स उसके पीछे जाती है और यहाँ पर लिया जंगलों के बीच में अकेली पड़ जाती है। उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि उसके घर पे कौन सा रास्ता जाएगा। आगे जाने पर लिया को एक पेड़ के पीछे उसी की तरह एक बच्ची दिखती है, जो कि एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनी हुई होती है। लिया को यहाँ पर यह लगता है कि वो बच्ची भी अपना रास्ता भटक गई होगी। तो लिया उसके पास जाकर उसे हिम्मत देती है और उसे अपने घर आकर खेलने के लिए कहती है। लिया उसे अपने पालतू रेबिट से भी मिलवाएगी। तभी लिया को मिली की आवाज सुनाई देती है, तो लिया तुरंत ही उस तरफ भाग जाती है, जहाँ पर उसे बेक्स मिलती है। तो लिया बेक्स को उस लड़की के बारे में बताती है और दोनों उस लड़की के बारे में सोचते सोचते घर वापस चले जाते हैं। और यहाँ पर चौंकाने वाली यह बात होती है कि जो दूसरी बच्ची जंगल में थी वो अचानक से ही कहीं गायब हो जाती है। फिर उसी रात को लिया अपने कमरे में सो रही होती है, तो उसे अपने खिड़की पर एक नॉक करने की आवाज आती है। तो लिया जाकर देखती है तो वहाँ पर वही जंगल वाली बच्ची होती है। तो लिया उस लड़की को अपने कमरे में बुलाती है। फिर दोनों मिलकर यहाँ पर खेलने लगते हैं और थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहाँ पर वो बच्ची उसे अपने कुछ अतीत के बारे में बताती है और वो लिया को एक क्लू देती है कि उसने जो लिया है, उसने जो खो दिया है, जिसे वो ढूंढ रही है, वह चीज उसे पीछे वाले गार्डन में झाड़ियों के बीच में पीले गुलाब के नीचे मिलेगा। तभी लिया के कमरे में बेक्स आने लगती है, तो लिया जल्दी से उस बच्ची को चादर के नीचे छिपा देती है
और यहाँ पर चौंकाने वाली यह बात होती है कि जब उस चादर को बेक्स वहाँ से हटाती है तो वहाँ से वो बच्ची गायब हो गई थी। इसके बाद आधी रात को लिया पीछे वाले गार्डन में जाती है, जहाँ पर लिया को लगता है कि वहाँ पर उसे वही बालों का गुच्छा मिलेगा, लेकिन उसे यहाँ पर एक पुराने कप के अंदर एक ब्रेसलेट का एक अक्षर एल मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। अगली सुबह सभी लोग एक साथ नाश्ता करने बैठे होते हैं, जहाँ पर लिया उस बच्ची की बातें बताने लगती है कि उसे याद है कि उसने बचपन में 3 अंडे एक साथ खा लिए थे, और उसे यह भी याद है कि मिली जब छोटा था तब उसने पूरा पेस्ट ही निकल लिया था। लिया को यहाँ पर यह लगता था कि यह स्टोरी सुनकर उसकी फैमिली खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर होता उल्टा है। यहाँ पर सारा यह सब सुनकर दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। तब बेक्स लिया से पूछती है कि यह स्टोरी उसे किसने बताई है, जिस पर लिया कुछ भी जवाब नहीं देती है। दोपहर के समय इनके घर पर सारा की एक फ्रेंड कायला अपने 1 साल की बच्ची को लेकर यहाँ पर रहने के लिए आती है, जिसके बाद लिया कायला की एक अच्छी फ्रेंड बन जाती है, जिसके साथ लिया अच्छा टाइम स्पेंड करने लगती है। फिर उसी रात को वही बच्ची लिया के कमरे में आती है तो दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं, और लिया उसे बताती है कि उसकी मदर सारा का एक फेवरेट स्वेटर है, जिसका टॉप बटन हमेशा गायब ही रहता है, और उस बटन को उन्होंने कई बार लगाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो बटन हर बार गायब हो जाती है। फिर यहाँ पर वो बच्ची लिया को एक और क्लू देती है कि जो चीज वो ढूंढ रही है उसे खिड़की के नीचे मिलेगी। तभी कायला की बेटी की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से लिया का ध्यान उस तरफ चला जाता है। जब लिया वापस आती है तो वो बच्ची वहाँ से जा चुकी होती है। फिर लिया उसके क्लू के हिसाब से उस खिड़की के नीचे जाती है और वो ढूंढने लगती है तो उसे वहाँ पर एक पुरानी डॉल मिलती है, जिसके अंदर एक बटन मिलता है जो शायद उसके माँ के फेवरेट स्वेटर का होता है, और उसे यहाँ पर एक ई शब्द मिलता है जिसे वो अपने कलेक्शन बॉक्स में रख लेती है। फिर लिया आधी रात को उस बटन को सारा के फेवरेट स्वेटर में लगा देती है। फिर अगली रात को वो बच्ची लिया के पास आती है और इस बार उसकी हालत थोड़ी बहुत खराब होती है, तो लिया उसे हीटर के सामने बैठाकर बात करने लगती है। तो वह बच्ची उसे बताती है कि तुमने जो लिया है वो किचन के ड्रेसर के टॉप सेल पर मिलेगा, और वो यहाँ पर रिवील करती है कि वह एक एंजल है जो यहाँ पर लिया के लिए आई है। लेकिन हैरानी वाली यह बात होती है कि लिया को उसके पास से कोई भी पॉजिटिव वेव नहीं आती है, बल्कि उसकी मौजूदगी में उसे कोल्डनेस और नेगेटिव वाइब आती है, जो कि असली एंजल के साथ ऐसा नहीं होता है। बातों के दौरान ही उस बच्ची के नाक से ब्लड निकलने लगता है, तो वह बच्ची वहाँ से तुरंत ही चली जाती है, लेकिन उसका एक मिल्क दांत यहीं पर टूटकर गिर जाता है। अगली सुबह लिया किचन के ड्रेसर पर छानबीन करने लगती है, तभी उसके हाथ से एक जार नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसके अंदर किसी छोटे बच्चे के मिल्क दांत रखे होते हैं, और यहीं पर लिया को एक और शब्द मिलता है, और यह शब्द देखकर सारा रोने लगती है। तो लिया को ऐसा लगता है कि यह जार उसकी माँ का फेवरेट जार था, जिसके टूट जाने पर उसकी माँ रोने लगी। तो लिया उसके पास वही स्वेटर लेकर जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, और यहाँ तक कि सारा लिया के साथ कुछ टाइम भी स्पेंड करने लगती है, जिसके वजह से लिया बहुत खुश हो जाती है। रात के समय कायला की बच्ची जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसके गले में कुछ फंस गया होता है। तो सारा जाकर उसके गर्दन को थपथपाती है, जिसके मुंह के अंदर से वही बटन निकलता है जो सारा के स्वेटर पर लगाया गया था। फिर लिया उस बटन को उठाती है तो उसके पीछे हम उसी बच्ची के साए को देखते हैं। फिर लिया उस बटन को उठाकर अपने कलेक्शन बॉक्स में रख लेती है। फिर उसी रात को वो बच्ची फिर से लिया के पास आती है। इस बार लिया उससे पूछती है कि वो आखिर कौन है जो सिर्फ उसे ही क्यों दिखाई देती है, जिस पर वह बच्ची उसे बताती है कि वह एक गार्डियन एंजल है जो सिर्फ यहाँ पर लिया के लिए आई है, और वो अपने आप को प्रूव करने के लिए वो बच्ची अपने निकलते हुए पंख को दिखाती है। तो लिया को यहाँ पर उसके पंख के साथ साथ कुछ हुड भी नोटिस करती है, जिसके अंदर से कीड़े बाहर निकल रहे थे। यह सब देखकर लिया उससे डरने लगती है, लेकिन वह चाहकर भी उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती है। फिर वह बच्ची वहाँ से जाने लगती है, और वो जाने से पहले लिया को एक और क्लू देती है कि वह जो चीज ढूंढ रही है वो चीज उसे गार्डन के पेड़ के ऊपर मिलेगा, जिस पर उसे चढ़ना होगा। अगली सुबह हम लिया को देखते हैं जो गार्डन में जाकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगती है, जहाँ पर उसे एक और शब्द यच मिलता है, लेकिन यहाँ पर गलती से लिया का पैर स्लिप हो जाता है, जिसके वजह से वह नीचे गिर जाती है और उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। फिर लिया घर के अंदर आती है
जहाँ पर कायला अपने बच्ची को लेकर यहाँ से जा रही होती है। शायद उसे यहाँ पर अपने बच्ची के लिए सेफ जगह नहीं लगती है। फिर उसी रात को वो बच्ची फिर से लिया के पास आती है और वो बच्ची इस बार लिया से एक डील करती है कि अगर लिया ने उसका नाम ढूंढने में उसकी मदद की तो वह बच्ची उसे उस बाल के गुच्छे का पता बता देगी कि वह चीज कहाँ पर है। और वो बच्ची लिया को उसके अगले क्लू के लिए मार्टिरस लेन की जगह पर जाने के लिए कहती है, जहाँ पर उसे बोर्ड के पीछे उसका अगला क्लू मिलेगा। फिर वो बच्ची लिया को यह भी बताती है कि उसकी माँ सारा उससे नफरत करती है क्योंकि वह उसकी जगह पे किसी और को देखना चाहती थी, जिसे सुनकर लिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तो लिया उस बच्ची को धक्का देकर खिड़की से नीचे गिरा देती है, लेकिन हम देखते हैं कि गिरते समय भी उस बच्ची के आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं होता है। अगली सुबह हम सारा और लिया को थॉमस के कलीग लिलियन के घर पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर सारा उसे कुछ बिल देती है। इसी दौरान सारा वहाँ पर लिलियन के बेटे फ्रेडी और उसकी बहू को देखती है, जो कि कई सालों बाद यहाँ पर आए होते हैं, जिन्हें देखकर सारा के चेहरे का रंग ही बदल जाता है और वो घर आकर जोर जोर से रोने लगती है, जिस वजह से वो बीमार हो जाती है। लिया अपने मॉम की ऐसी हालत देखकर वह भी मायूस हो जाती है। फिर उसी रात को लिया जल्दी से अपने अगले क्लू को ढूंढने के लिए मार्टिनस लेन के पास जाती है, जहाँ पर उसे उस बोर्ड के पीछे एक और शब्द सी मिलता है, जिसे लेकर वह घर वापस लौटने लगती है। लेकिन रास्ते में उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसका दरवाजा भी लॉक रहता है, जिस वजह से उसके सांसें फूलने लगती है और वो घर से जल्दबाजी में निकली होती है, तो वो अपना इनहेलर लेना भूल गई थी। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर बेक्स आ जाती है, जो उसे लेकर तुरंत अंदर जाती है और लिया को उसका इनहेलर देती है। इसके बाद लिया रिलैक्स हो जाती है। फिर बेक्स उससे पूछती है कि वो आखिरकार इतनी रात को कहाँ गई थी, जिस पर लिया उसे सब कुछ सच सच बता देती है और उसे अब तक का सारा कलेक्शन भी दिखाती है, जिसे देखकर बेक्स परेशान हो जाती है और डर भी जाती है और वो लिया से कहती है कि उसे इन सब चीजों से पीछा छुड़ाना होगा और वो दोनों अगले दिन ही इन सभी चीजों को दफना देंगे। तब लिया बेक्स को इस बारे में किसी से बताने से मना करती है और यहाँ पर बेक्स इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वह आज रात लिया के कमरे में ही सो जाती है। अगली सुबह बेक्स लिया के सारे कलेक्शन बॉक्स को एक जमीन के अंदर दफना देती है, जिसे लिया खिड़की से देख रही होती है। फिर बेक्स थॉमस के साथ अब यूनिवर्सिटी चली जाती है। उसके जाने के बाद लिया बेक्स के कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे एक ड्रावर में धागा फंसा हुआ दिखता है, जिस धागे को वो बाहर निकालने लगती है तो उस धागे से बेक्स के नाम का ब्रेसलेट बनाया होता है और इसका शब्द बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि आज तक लिया ने जिन जिन शब्दों को इकट्ठा किए थे। इसके बाद लिया तुरंत ही अपने कलेक्शन बॉक्स को जमीन से बाहर निकालती है और वह घर के अंदर आकर सारे शब्द को मिलाकर एक नाम बनाती है, जो कि रेचल होता है। तो वह इस नाम को पुकारने लगती है तो उसे अपना बालों का गुच्छा तुरंत ही मिल जाता है। तभी वहाँ पर सारा भी पहुँच जाती है, जो यह सब देखकर परेशान होकर रोने लगती है। फिर जाके यहाँ पर लिया अपने मॉम को सब कुछ सच बता देती है कि उसने ही इस बाल को चुराया था और वो इसे लौटाना चाहती थी, लेकिन वो इससे गुम हो गया था और उसने इस चीज को बहुत मुश्किल से ढूंढा है। और यहाँ पर लिया सारा से पूछती है कि ये बाल का गुच्छा किसका है, तो सारा उसे सब कुछ बता देती है। फिर सारा लिया को लेकर सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही लिया की भी नींद खुल जाती है, तो वो अपने मॉम के पीछे जाती है, जहाँ पर लिया देखती है कि सारा के सामने वही बच्ची यानी रेचल खड़ी है, जो कि सारा को अपने पास बुला रही है। और सारा रेचल को देखकर काफी भावुक हो जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लिया सारा को रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी रेचल गुस्से में आ जाती है और घर के सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। तभी एक स्टैचू आकर सारा के सर पर लगता है। तो यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिया की एक बड़ी बहन रेचल थी, जो इस घर की सबसे लाडली बेटी थी और वो हमेशा सारा के स्वेटर के वही टॉप बटन से खेलती रहती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई थी और सारा 7 मंथ प्रेग्नेंट होती है। तब एक दिन रेचल एंजल का कॉस्ट्यूम पहनकर मार्टिरस लेन के पास साइकिल चला रही थी,
तभी वहाँ पर एक कार आती है जो रेचल को ठोक देती है, जिसके बाद रेचल की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि लिलियन का बेटा फ्रेडी ही होता है। और यह सब याद आते ही सारा रेचल को लेकर खिड़की के पास चली जाती है और वो लिया को आखिरी बार आई लव यू बोलकर खिड़की से जंप कर देती है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थॉमस घर चेंज करने के लिए सारे सामान को शिफ्ट करवा रहा होता है। और यहाँ पर लिया अपने रूम से एटिक की तरफ जाती है जहाँ पर उसे पर्दों के पीछे सारा और रेचल का घोस्ट दिखता है जो कि पियानो प्ले कर रहे होते हैं। और उन्हें देखकर लिया काफी खुश भी हो जाती है और इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों यह थी मार्टिनस लेन मूवी की स्टोरी। तो स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।